नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आपसे हमेशा खबर बेबाक में खबरों के बेबाक विश्लेषण के साथ मुलाकात होती है। हम सब इस वक्त देश भर में स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इस तरह के तमाम कैंपेन, सारे अभियान देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे शेयर कर रहे हैं, उन सबको हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। विश यू ऑल वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन एक सवाल जो लगातार पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में तैर रहा है, बार-बार पूछा जा रहा है और पिछले कुछ घंटों से एक बार फिर से इसके रिलेटेड वीडियोस की बाढ़ सी आई। क्या छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों के 31 दिन तक चले लंबे आंदोलन के बाद, उनके आंदोलन को समाप्त करने के बाद, उनके सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद जो आंदोलन समाप्त हुआ था, क्या इन सब का फल मिलने की बारी है? क्या वाकई आज़ादी के अमृत महोत्सव में कुछ घंटे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इन सब को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? ये बार-बार उठने वाला एक ऐसा सवाल है जो पूछा भी जा रहा है। लोग एक दूसरे से, कर्मचारी भी पूछ रहे हैं और कर्मचारियों से सभी लोग पूछ रहे हैं। हमने भी सबसे पहले इस पर कई कर्मचारी नेताओं से मुलाकात करने, उनसे संपर्क करके ये जानने की कोशिश की। तो फिलहाल इस पूरे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपको एक-एक पहलू इसका समझ में आएगा कि ये सवाल उठ क्यों रहा है, कहां से आ रहा है, कौन इसके बारे में चर्चाएं फैला रहा है और क्या इसके पीछे का सत्य है। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, 3 जुलाई को सारे प्रदेश के, पूरे छत्तीसगढ़ से तकरीबन 40,000 संविदा कर्मचारी जो अलग-अलग विभागों में कार्यरत हैं और अलग-अलग नामों से पहचाने जाते हैं, कहीं डेली वेजेस कर्मचारी, कहीं संविदा कर्मचारी, कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी। बेसिकली सबका सार एक है कि ये अस्थायी टर्म के ऊपर ज्वाइन करके काम करने वाले कर्मचारी थे, जिनकी मांग थी और सबसे बड़ी मांग थी नियमितीकरण की। इनकी मांगों में कुछ ऐसे 6 सूत्र थे जिसमें ये समान कार्य, समान वेतन, समान अधिकार, समान सुरक्षा, इन सब की मांग वर्षों से करते आए हैं। पिछली बार 2018 में चूंकि कांग्रेस पार्टी का अपने मैनिफेस्टो में और अपनी चुनावी घोषणाओं में यह वायदा शामिल था कि इनको नियमित किया जाएगा, और तब से लेकर अब तक यह उसी वायदे के पूरे होने का इंतजार करते रहे। 3 जुलाई 2023 को इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत नवा रायपुर में की थी, तूता धरना स्थल पर, और 31 दिन तक इनका आंदोलन चला। बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव और कदम आते गए, जुड़ते गए। कई बार पूरे आक्रोश के साथ, जोश के साथ, तो कई बार कुछ थोड़ी मायूसी के साथ, कुछ दुख भरी खबरों के साथ में हमने इनके आंदोलन के विभिन्न चरणों को देखा। और फिर वो तारीख आई, 2 से 3 तारीख, जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद अचानक से इनका आंदोलन जो है वापस लिया गया और ये पता चला कि सरकार ने और सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी ने इनको बुलाकर बात कर ली है, आश्वासन मिला है और ये सबसे पहले कहा है कि पहले आप लोग काम पर लौटें। और उसके ठीक कुछ दिनों पहले तक ये भी एक फैक्ट सामने आया था कि विभिन्न विभागों से ऐसे अस्थायी कर्मचारियों का या संविदा कर्मचारियों का डिटेल डेटा मंगवाया गया। इसी खबर से, जिसके बारे में पुष्टि कोई नहीं करता, लेकिन इस खबर के बाद में बार बार ये चर्चाएं चल पड़ी कि क्या सरकार सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करके इनके लिए कोई व्यवस्था करने जा रही है। इसको और बल तब मिला जब इस घटना के और आंदोलन के अंतिम चरणों के आसपास प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर ने ऑन कैमरा इस बात को कहा कि हम संविदा कर्मचारियों को लेकर कुछ आंकड़ों के ऊपर विचार कर रहे हैं, एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जब इस पर सवाल पूछा गया तो कहीं से कोई उत्तर फिलहाल अभी तक भी नहीं मिला। अब आते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन पर कि कर्मचारियों ने दरअसल क्या पाया। तो हमने उस वक्त भी आपको वीडियो में, मैंने स्वयं ने आपको बताया था कि एक्चुअली कर्मचारी जो बात पूरे प्रदेश और देश के सामने रखना चाहते थे, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल भी वो कोट कर रहे थे कि जब वहाँ सरकार नियमितीकरण की तरफ बढ़ सकती है, जब वहाँ सरकार अपनी तरफ से तमाम सुविधाएं दे सकती है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं। सत्ता पक्ष का ये कहना था कि पूरे देश में आप देख लें और अब तक के इतिहास में 27% एक मुश्त वृद्धि तनख्वाह में संविदा कर्मचारियों की कहीं नहीं हुई है। एक हद तक ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके बाद ये कहा जा रहा था कि हम अपनी बढ़ोतरी के लिए नहीं बल्कि अपने नियमितीकरण के लिए आए थे। जब आप नियमितीकरण करेंगे तो नियमितीकरण के बाद में वो तमाम सेवाएं, सुविधाएं, सुरक्षा, ये सब ऑलरेडी हमको मिल जाएंगी जो आप देने की मंशा रखते हैं। एक संवादहीनता की स्थिति उन्होंने बताने की कोशिश की, एक संवाद रैली भी निकाली, लेकिन इसके कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया।
अब जब हम कर्मचारी नेताओं से बात करें तो कर्मचारी नेता स्वयं कई मीडिया हाउसेस से कई संकेतों को जोड़ करके इस खबर के प्रति आशान्वित हैं। उनकी उम्मीद अब तक टूटी नहीं है। वो अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे, प्रदेश से जब कुछ कहेंगे, तो संभवतः उनका भी जिक्र उनकी घोषणाओं में, किसी एक घोषणा में हो सकता है। वो अभी भी उम्मीद रख रहे हैं कि जो उनके साथ में वायदा किया गया था, जिस वायदे पर वो अपने आंदोलन को समेटकर अपने अपने कार्यस्थलों की तरफ आए थे, क्योंकि बीच में सरकार ने एक सख्त स्टेप भी उठाया था, कई सारे लोगों को नोटिस मिलना शुरू हो चुके थे और इसके कुछ घंटों के बाद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात और फिर ये पूरा आंदोलन जो था वो रोल बैक हुआ था, वापस हुआ था या स्थगित किया गया था। अब जब 15 अगस्त आ चुकी है, जब हम सब मिलकर के सारे देशवासी इस उत्सव को मना रहे हैं, आज़ादी के अमृत उत्सव को, तो ये सबसे ज़्यादा एक जिज्ञासा का बात है कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणाओं में ये घोषणा करने वाले हैं? क्या सरकार वाकई इसकी घोषणा करने वाली? क्या वास्तव में इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान होने वाला? फिलहाल आधिकारिक तौर पर कहीं से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, ना कर्मचारियों के पक्ष से, ना ही उनको कोई जानकारी या सूचना मिली है, ना ही विभागों की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से। लेकिन इतना तय है कि उम्मीद अभी टूटी नहीं है, आस का दामन अभी भी इन सब ने पकड़ा हुआ है और ये उम्मीद करते हैं कि जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया था, भूपेश है तो भरोसा है पर जो विश्वास व्यक्त किया था कांग्रेस पार्टी और उस पर यकीन करके सरकार बनाने का, वो ज़रूर पूरा होगा, ये अभी भी हम कह सकते हैं। तो अब कुछ और घंटे हैं या आने वाले कुछ और दिन आप कह सकते हैं, जिसमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या इतने लंबे 31 दिन चले आंदोलन का एक सुखद नतीजा, सुखद परिणाम जो कर्मचारियों के मुताबिक है उनको मिलने जा रहा है, या वास्तव में इसके लिए अभी उनको और इंतज़ार और संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है जिस पर विचार हो रहा है और ये सिर्फ शिगुफेबाजी है जिसके ऊपर बीच बीच में चर्चाएं कभी कर्मचारियों के मध्य से तो कभी कर्मचारियों तक किन्हीं और जरियों से पहुंचती है। ये कुछ घंटों और दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल उनके साथ साथ सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि संभवतः इस पर कोई ऐलान सरकार कर सकती है, हो भी सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन अभी कहीं से नहीं। इस वीडियो को आप भी ज़रूर शेयर करें ताकि जो सही सत्य बात है वो लोगों तक पहुंच पाए, र्यूमर्स नहीं। आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करते हैं कि जो कर्मचारियों की उम्मीद है वो भी पूरी हो। उम्मीद करते हैं जो सत्ता पक्ष का, सरकार का एक सोच रही है, चाहे तनख्वाह बढ़ाने को लेकर एकमुश्त कर्मचारियों की, उनकी खुशहाली की, उनकी सुरक्षा की, चाहे उनकी उम्मीदों को पूरा करने के किसी अन्य विकल्प की। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सत्य पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद।